चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लोग प्लेटो के बारे में। और मेरा आप लोग के साथ ऐसा वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक पर्पज है कि मैं खुद को समझा के पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं इस चीज को वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, शायद किसी को भी हेल्प मिल जाए। तो आप लोग को जैसा भी लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, अच्छा या खराब, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। देखो, प्लेटो का जन्म हुआ था 428 बीसी में और मृत्यु हुआ था 347 बीसी में। ऊपर मैंने लिखा है शिष्य, तो प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तु है और गुरु जो है वो सुकरात है। अब प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो जो है ना वो पाश्चात्य जगत में आदर्श, मतलब वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहां पे आदर्श राज के संस्थापक है। अगर पाश्चात्य जगत नहीं लिखा, सिर्फ आदर्श राज के संस्थापक पूछेगा तो भी आप लोग प्लेटो बता सकते हो। दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। इनका नाम जो था ना, कंधा चौड़ा होने के कारण इनका नाम प्लेटो पड़ा था। इनके बचपन का नाम था एरिस्टोन था इनका नाम, ठीक है, एरिस्टोन। पिता और माता का नाम था पिता का नाम था एरिस्टोक्लीस और माता का नाम था कितनी। डाउट लग रहा है थोड़ा, चलो ठीक है देखते हैं। ठीक है, पिता और उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी ना घर पे हुई थी। तो 20 वर्ष की आयु में दर्शन की शिक्षा के लिए दर्शन की जो शिक्षा है सुकरात से ली। सबसे पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया। जो हन्नसा है वो प्लेटो के बारे में स्टेटमेंट अपना देते हैं, कथन बोलते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्वात्मकवादी प्रतिभा जो थी ना अपने गुरु के समान थी। यह हन्नसा का स्टेटमेंट है। प्लेटो जो था वो संगीत प्रेमी विचारक था, क्योंकि ये संगीत को आत्मा का भोजन बताता था। इसकी प्रसिद्ध वो पहली पुस्तक जो थी रिपब्लिक थी। रिपब्लिक जो है समाज शैली एवं द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है इसमें। रिपब्लिक का उद्देश्य था, इसमें क्या चीज का उद्देश्य है, तो आदर्श राष्ट्र के बारे में बात करी है। आधार क्या है रिपब्लिक का, न्याय। उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस। और ये जो पुस्तक है संवाद शैली में लिखी गई बुक है। निगमन पद्धति में विश्वास करते हैं कौन, प्लेटो। अब देखो ये जो है ना कि रिपब्लिक जो पुस्तक रिपब्लिक का क्या, रिपब्लिक का उद्देश्य क्या है, आदर्श राष्ट्र। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, आधार क्या है न्याय। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है ये प्रीवियस क्वेश्चन है। पूछा था कि रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है, तो न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। उसके बाद हम प्लेटो की बुक के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो की बहुत सारी बुक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि अपने जीवन काल में 36 से 38 बुक लिखी, जिसमें से सिर्फ 28 ही प्रमाणित है। प्लेटो के और जो बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन आता है पेपर में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मीनो, द सिंपोजियम, फेजे, सोक्रेटिक, डायलॉग्स, अपोलॉजी, टाइम्स, जॉर्जियस, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। ज्यादा फेमस पुस्तक इनकी रिपब्लिक है। यहाँ पे मैंने रिपब्लिक को नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि इधर कहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे रिपब्लिक को मेंशन नहीं किया। रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, स्टेट्समेंट्स हो गया, ये सब मैंने नहीं लिखा है, तो आगे आपको पता चलेगा। ये जो रेड पेन से है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा पूछा गया था। देखो कैलिपोलिस के बारे में पूछ रहा है। आप सोचो कैलिपोलिस क्या होता है, तो कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। और कैलिपोलिस का अर्थ क्या होता है कि अच्छा या अधिकतम सुख मानव समुदाय। श्रेष्ठ परिषद क्या होता है, तो श्रेष्ठ परिषद को कहेंगे नोक्टुर्नल काउंसिल, नोक्टुर्नल काउंसिल। इसके श्रेष्ठ परिषद को इस नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एथेंस में प्लेटो की अकादमी के नाम से एक विद्यालय खोला गया, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसमें कानून एवं दर्शन और गणित एवं ज्यामिति की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो प्रारंभ में कानून व प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोधी था। क्यों विरोधी था, क्योंकि उनके जो गुरु थे ना सुकरात, उसको इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत ही फांसी सजा जहर का प्याला पिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको ये जो था न्याय, उस पर से विश्वास उनका उठ जाता है। स्टेट्समैन इनकी पुस्तक है। इनमें ये इनके जीवन के अंतिम समय में लिखी पुस्तक है। पूछता है कि कौन सी पुस्तक है जो कि इन्होंने जीवन के अंतिम समय में लिखी है, तो स्टेट्समैन। लास्ट है, आकार में सबसे बड़ी पुस्तक है। कानून का समर्थन किया इस पुस्तक में। आप रिपब्लिक में पढ़ोगे ना तो उन्होंने कानून का समर्थन नहीं किया, लेकिन आगे चल के जैसे थिंक बदलता है ना, तो वैसे ही उनका जो थिंक बदला तो उन्होंने लास्ट में कानून का समर्थन किया। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इनका कॉन्सेप्ट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जिसमें रिपब्लिक जो है न्याय से संबंधित था। प्लेटो के पूर्व 3 सिद्धांत पहले से प्रचलित थी। जब प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया उससे पहले ही 3 सिद्धांत प्रचलित थी। परंपरागत सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत जो था सिफालिस और पॉलीमर्कस ने दिया। उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस ने दिया। उदारवादी सिद्धांत गलाकान ने दिया। सिफालिस कहते हैं कि सत्य बोलना है, दूसरों का ऋण चुका देना न्याय है। पॉलीमर्कस कहते हैं कि दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना न्याय है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है। थ्रेसिमेकस का स्टेटमेंट है। गलाकान कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है और न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। प्लेटो जो है शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, इनका स्टेटमेंट है प्लेटो का। प्लेटो ने न्याय के लिए ग्रीक शब्द डाइकियोसाइन का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है सदाचरण। प्लेटो ने समाज को 3 वर्ग में विभाजित किया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहते हैं। प्लेटो ने बताया कि मनुष्य में जो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग में क्या लक्षण, क्या गुण, सद्गुण होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको कार्य मिलेगा। तो वो कहते हैं कि जिस भी मनुष्य में ज्ञान का लक्षण है और विवेक सद्गुण का है तो उसको शासक बनेगा। मनोवेग का लक्षण साहस का सद्गुण है तो सैनिक बनेगा। अगर क्षुधा या वासना का लक्षण है और संयम है तो उत्पादक बनेगा। ऐसे उन्होंने सबको इन तीनों को डिफाइन किया।
व्यक्ति, और ये कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर जिन गुणों को रखता है ना, सामाजिक स्तर पर वही गुण राज रखता है। व्यक्ति के अंदर विवेक है तो राज्य या शासक वर्ग में जाएगा, साहस है तो सैनिक वर्ग भी जाएगा, और शासन है तो उत्पादक वर्ग भी जाएगा। एम.पी. फोस्टर ने प्लेटो के न्याय का तात्पर्य नैतिकता को बताया था। प्लेटो का साम्यवाद पढ़ते हैं। प्लेटो का साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का जनक देखो मार्क्स है, लेकिन जो साम्यवाद है ना, साम्यवाद का अर्थ होता है कि किसी भी वर्ग का, आप सोचोगे कि साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद का अर्थ होता है कि निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व का स्थापना। मतलब कि किसी भी जो भी प्रॉपर्टी या जो भी है उस पर निजी व्यक्ति का शासन न हो, वहां पे सारे लोग ही उसके स्वामित्व हो। अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में साम्यवाद लाना चाहते थे। जो प्लेटो थे ना, वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में साम्यवाद लाना चाहते थे। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहते हैं। और परिवार संपत्ति में भी साम्यवाद लाना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लेटो है किसमें साम्यवाद लाना चाहते थे? तो शासक और मतलब अभिभावक और परिवार संपत्ति में साम्यवाद लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर साम्यवाद नहीं रहेगा तो लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए उद्देश्य उन्होंने ऐसा किया था। अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लेटो परिवार और संपत्ति में साम्यवाद लाना चाहते हैं। प्लेटो स्त्रियों को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। आगे आप पढ़ोगे, कंपेयर करके पढ़ना होता है। आगे अरस्तु पढ़ोगे तो अरस्तु ने औरतों को बहुत निंदनीय हालत में रखा है, लेकिन प्लेटो यहाँ पे कहते हैं कि स्त्री को भी समानता का अधिकार है। इनकी आलोचना किसने किया है? जो भी थिंकर होते हैं उनकी आलोचनाएं भी होती है, तो आलोचक का भी जानना जरूरी है। इनके खुद के शिष्य ने इनकी आलोचना किया और कहा कि प्लेटो आदिपुत्र होने से अच्छा है कि निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। नेपाट कहते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद को अर्थ साम्यवाद कहा। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। मैक्सी है, इन्होंने कहा कि यदि प्लेटो आज जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु बताया। ये सारों जो पांचों हैं ये इनके आलोचक हैं। प्लेटो के आलोचकों में कार्ल पॉपर, क्रासमैन, बर्लिन का भी नाम आता है। कार्ल पॉपर की पुस्तक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945। इसमें इस पुस्तक में उसने प्लेटो को स्वप्नदर्शी व सर्वाधिकारवादी कहा। प्लेटो का साम्यवादी ये देखो PYQ है। प्लेटो का साम्यवादी राजनीति है और अरस्तु का साम्यवाद आर्थिक है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति भी देख लेते हैं। उन्होंने शिक्षा पद्धति पे क्या अपनी विचार प्रस्तुत किया है। अभिभावक वर्ग जो है दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा, प्राथमिक और उच्च। उत्पादक वर्ग उच्च शिक्षा से, लेकिन अभिभावक वर्ग तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ग्रहण करेगा, लेकिन उत्पादक वर्ग जो है ना उच्च शिक्षा से वंचित रहेगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या रहेगा? नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य रहेगा नैतिक बनाना और उच्च शिक्षा का उद्देश्य रहेगा शासक बनाना। जो 0 से 20 वर्ष, 0 से 6 वर्ष और 0 से 18 एज दिया है कि कौन सी एज में क्या हमको सीखना है। तो जो 0 से 6 साल के लोग रहेंगे वो नैतिक शिक्षा व धार्मिकता को सीखेंगे। 0 से 18 वर्ष के संगीत व व्यायाम सीखेंगे। 18 से 20 वाले साइंस शिक्षा सीखेंगे। और ये जो प्राथमिक शिक्षा है वो 0 से 20 वर्ष के लिए है, और उच्च शिक्षा 20 से ऊपर वाले के लिए उच्च शिक्षा है। 20 से 30 में गणित व ज्यामिति सीखेंगे। 30 से 35 में दर्शन सीखेंगे। 35 से 50 में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शासक बनाया जाएगा, जो उस योग्य बन जाएगा। रख दीजिए। शिक्षा के जो स्तर है ना, प्राथमिक शिक्षा किस अवस्था में दी जाएगी, उस शिक्षा प्रौढ़ के लिए थी। प्लेटो जो थे स्त्री पुरुष दोनों के शिक्षा के समर्थक थे। प्लेटो दार्शनिक शिक्षा में केवल 3 विषयों को शामिल करना चाहते थे, अंग्रेज, खगोल शास्त्र और समाजशास्त्र। ये जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिक्षा जो है मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है, प्लेटो कहते हैं। उत्पादक वर्ग को नैतिक शिक्षा, धर्म, संगीत, व्यायाम की शिक्षा तो देना चाहते हैं, परंतु सैन्य शिक्षा से वो वंचित भी रखते हैं। रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक जो है राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ न होकर शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग नीचे ये कुछ स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे आए हुए स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो कहते हैं कि कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं है। किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बना देती है, अपूर्ण सत्ता लोगों को पूर्ण भ्रष्ट बना देती है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है लॉर्ड एक्टन का। अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार थोड़ी सी मुद्रा में जल की अधिक मात्रा मिला देने से वो अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और रिपब्लिक दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा करता है। कार्ल पॉपर पुनः कहते हैं कि प्लेटो जो है विशेषाधिकारों को न्याय कहा। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहा, जबकि हम विशेषाधिकार के अभाव को न्याय कहते हैं। प्लेटो को सबसे पहले स्वप्न लोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। बार्कर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं बल्कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के सीमित रखने की भावना मात्र है।